अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज फिर एक यूनिक और अमेजिंग रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। ग्रीन रायता बनाने की रेसिपी है। प्लीज़ रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून नमक, 4 अदद हरी मिर्चें, 10 से 15 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया और एक हरे धनिए की गड्डी ले ली। उसको अच्छी तरीके से धोकर काट लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना सिल पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। तो इनको सिल पर डाल के हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पहले खाली ये चारों इंग्रेडिएंट्स पीस लेंगे। उसके बाद फिर बाद में धनिया डाल के पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम सिल पर पीस लेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्योंकि मैं कुकिंग वीडियोस के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और जो लोग चैनल पर पहले से मौजूद हैं उनकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जितना हो सके उतना बारीक करके पीस लेंगे अपनी चटनी को और फिर हरा धनिया जो हमने धो के काट कर रखा था उसको भी डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना हरा धनिया ऐड कर दूँगी और उसको बट्टे की मदद से अच्छी तरीके से पीस लूँगी। तो आप चाहें तो चटनी को ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार ग्राइंडर करके देखिएगा और एक बार सिल पर पीस के देखिएगा, आपको फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा। तो हम तो हमेशा चटनी सिल पर ही पीसते हैं, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चटनी पीस कर फ्रीज़र कर लें और उसको आप जितने भी दिन तक चाहे फ्रीज़र कर सकते हैं। और जब भी आपको रायता बनाना हो, दावत है घर में कुछ है, तो आपने चटनी थोड़ी देर पहले निकाल कर रख देनी है ताकि वो डीप रोस्ट हो जाए। और उसके बाद 1 चमचा चटनी का या जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स हो उतनी चटनी लेकर दही में ऐड करिएगा। तो आपका रायता 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। कितनी आसान सी बात है। और ये चटनी में अगर आप लीमू डाल देंगे ना थोड़ा सा, तो इसको अगर फ़िश के साथ फ्राई फ़िश के साथ खाएंगे तो भी बहुत ही लजीज मज़ेदार लगती है फ़िश इस चटनी के साथ। तो लेकिन वो चटनी आपको थोड़ी अलग बना के रखनी पड़ेगी। तो ये है कि हमारी चटनी यहाँ पर हो गई है तैयार बिल्कुल। अब मैं इससे आपको रायता बनाकर दिखाऊंगी कि मैं कितनी जल्दी 1 मिनट में रायता बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और रायता भी ऐसा मज़ेदार बनकर तैयार होगा ना, आप उसको बिरयानी के साथ, समोसे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना, पकौड़ों के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ले ली 1 पाव दही और उसमें अभी मैंने फ़िलहाल 1 चमचा चटनी ऐड की है। उसको अच्छी तरीके से मैं विस्कर की मदद से फेंट लूँगी। फिर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं और चटनी ऐड कर दूँगी। और इस स्टेज पे ना हम रायते में नमक चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो डाल देंगे वरना नहीं, क्योंकि हम चटनी में नमक पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ चटनी थोड़ी कम लगी थी, मैंने थोड़ी और डाल ली और इसको अच्छी तरीके से विस्कर की मदद से फेंट लिया। तो हमारा रायता देख लें 1 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में तो मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। वीडियो में बना नहीं पाई थी तो इसलिए तस्वीर से काम चला लेगा। ओके, कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।